हमारे साथ फ्रेम में संजय चौहान जी हैं। चौहान पब्लिक स्कूल और चौहान कोचिंग, ये वो दो नाम है जो पूरे बिहार, भागलपुर समेत छात्रों के बीच हमेशा चर्चा का विषय रहा है। एक शिक्षाविद होने के नाते अब तक की जो यात्रा रही है, आप उससे कितना संतुष्ट हुए? 97 में हम चौहान कोचिंग सेंटर की शुरुआत किए थे और 2024 है। 27 वर्षों से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अनगिनत बच्चों ने सफलता प्राप्त करी और बहुत अच्छा लगता है। जहाँ भी जाते हैं सफल बच्चे मिलते हैं तो थोड़ा आत्मबल भी मजबूत होता है और इच्छा होती है कि और बेहतर करें। तो अभी तक की यात्रा से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। अच्छा, पिछले लगभग कह सकते हैं कि 3 दशक की जो यात्रा है, शैक्षणिक यात्रा है, अब वो धीरे धीरे राजनीति की तरफ प्रवेश करने लगी है। हमने बीच में देखा कि संजय चौहान एमएलसी का चुनाव भी लड़े, 2 मरतबा लड़े, एक मरतबा जेडीयू से लड़े, एक मरतबा स्वतंत्र लड़े। तो ये जो राजनीति का आपके अंदर में एक इंसेक्ट और कीड़ा समावेश कर रहा है, ये किस तरह से बदलाव लाएगा सोसाइटी में और किस मकसद और किस उद्देश्य से आप आ रहे हैं? क्योंकि आप तो अच्छे खासे अच्छे भले लोगों को समाज में शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को बदल रहे हैं। राजनीतिक इच्छा सिर्फ इसलिए है कि पिछले कई वर्षों से बिहार में नेताओं का अभाव है, दलाल और चापलूस लोगों का बाढ़ है। अभी आप पूरे बिहार में देख लीजिए, कोई ऐसा नेता का नाम बताइए जिसके साथ जन समर्थन हो। कोई ऐसा नेता जो जनता के मुद्दे पर डीएम और एसपी को घेरने गया हो और उसके साथ 2-4-5 हजार पब्लिक गया हो, आपको एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। इसका कारण क्या मानते हैं? इसका पूरा मतलब है दलाली और गुलामी मानसिकता। वर्तमान सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो अपने आप को अंग्रेज पदाधिकारी मानते हैं और आम आदमी को गुलाम इंडियन। और हमारे जो नेताजी लोग हैं वो उनका चरण वंदन करते हैं पब्लिक में जो भी दिखे, बट अंदर से वो जो पदाधिकारी हैं वो नेताजी को 1% भी वैल्यू देने के लिए तैयार नहीं है। इस स्टेट में एक नेता का वैल्यू है पदाधिकारियों की नजर में और उनका नाम है नीतीश कुमार। इसके बाद वर्तमान कोई भी पदाधिकारी किसी भी पॉलिटिशियंस को कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आम आदमी त्रस्त है, बेबस है, लाचार है। इन पॉलिटिकल पार्टियों ने एक काम बहुत चालाकी से कर दिया कि समाज को जाति, धर्म, अगड़ा, पिछड़ा के नाम पर तोड़ दिया और अपने पदाधिकारियों से शोषण करवाया जा रहा है आम आदमी का। आम आदमी बेबस और लाचार है। आप जेडीयू से एमएलसी का चुनाव लड़े हैं, सरकार में जेडीयू पिछले 17-18 वर्षों से है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था से आप खुश नहीं थे, बावजूद चुनाव लड़े? नहीं, जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त भी हम एक बात कहते थे कि अगर आप जब तक सिस्टम के अंदर नहीं जाइएगा तो सिस्टम में सुधार नहीं कर सकते। तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने हमको ऑफर दिया चुनाव लड़ने का अपने दल से, तो हम चुनाव लड़ें। लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर हम एमएलसी बन के वहाँ चले जाते, सदन में चले जाते, तो सरकार का दलाली करते, आम आदमी की बातों को हम वहाँ रखते। और हमको लगता है शायद नियति को ये मंजूर नहीं था, इसलिए हम चुनाव हार गए। अच्छा, एक शिक्षाविद जब राजनीति में प्रवेश करता है और राजनीति के माध्यम से सोसाइटी में रिफॉर्म करवाना चाहता है, तो वो कितना सफल हो पाता है? आप इसको कितना मानते हैं? संजय चौहान कितना मानता है? देखिए, हमको तो ऐसा लगता है कि अगर हम सक्सेस कर गए, अगर हम सदन में चले गए तो आम लोगों की समस्याओं को वहाँ उठाएंगे और आम लोगों को उसके शक्ति का एहसास कराएंगे कि आपके पास असीम शक्ति है। ये जो पदाधिकारी हैं और ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये कुछ नहीं है, शक्ति आपके पास है। आपने अपनी शक्ति उसको दे दी है और वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आप इस बात को मानते हैं, चूँकि जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपकी टेंडेंसी है राजनीति में, आप कहते हैं कि ना हम पैसों को तवज्जो देते हैं, तरजीह देते हैं, और ना ही हम चापलूसी यानी कि किसी की आप महिमा मंडन करने की तवज्जो देते हैं, तरजीह। तो इन 2 चीज़ों के बगैर, अभाव में, आज की तारीख में, आज के समय में राजनीतिक दलों में बने रहना, पद ग्रहण करना कितना मुश्किल, कितना आसान है? अगर कोई आदमी पैसे के बल पर या चापलूसी के बल पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से सदन में पहुंच जाता है तो वो सिर्फ अपना हित कर पाएगा, आम जनता का हित वो नहीं कर पाएगा।
तो हमको लगता है कि अभी वैसे लोगों को जाने की आवश्यकता है जो अपने दम पर पहुंचे, और समाज की भी ये जिम्मेवारी है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो बंधन है इससे बाहर निकलिए, और समाज में ये शक्ति होनी चाहिए कि वो कैंडिडेट को चुने अपने बीच से लाके, और इन पॉलिटिकल पार्टीज के महत्व को कम करे। अभी जब सरकार बनती है तो जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिताते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, समाज नहीं जीतता है, स्टेट नहीं जीतता है। जरूरत है स्टेट को, समाज को अपनी शक्ति का एहसास कराने का इन पॉलिटिकल पार्टी को। समाज को इन पॉलिटिकल पार्टी को नकारना होगा, तभी समाज में बदलाव। वर्तमान जो हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, अब कौन सा इनका विजन बच गया? इनको जो करना था ये कर लिए। आम आदमी को अब ये निर्णय लेना होगा कि हम इनको बदलें, किसी नए आदमी को मौका दें। कोई विधायक 15 साल से है, 20 साल से है, तो 20 साल 15 साल में जो करना था वो कर दिए। अब वो क्या नया बात करेंगे जो 15 साल में वो नहीं कर पाए? तो नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो समाज को जागृत होने की आवश्यकता है। संजय चौहान को यदि मौका मिलता है नेतृत्व करने का, जब आपको जनता समर्थन देती है, आप एमएलए बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो बदलाव कैसे लाइए? क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? सबसे पहला बदलाव है कि इन पदाधिकारियों को, जो आम आदमी को गुलाम इंडियन और अपने आप को अंग्रेज पदाधिकारी समझता है, इसको एहसास कराना पड़ेगा कि तुम एक कस्टोडियन हो, तुम एक नौकर हो, तुम पब्लिक के सेवक हो, तुमको काम करने के लिए सैलरी मिलता है, तुमको शासन करने के लिए सैलरी नहीं मिलता है। और उनको यह सिर्फ एहसास करा देना है कि तुम्हारी नौकरी इसलिए है कि तुम इनके समस्या का निदान करो, जो कि अभी संभव नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी जो बातें हैं वो भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार तो है ही, प्लस अभी का जो पदाधिकारी है वो आम आदमी से ठीक से बात भी नहीं करता है। आप किसी भी डीएम को फोन लगा लीजिए, किसी भी एसपी को फोन लगा लीजिए, किसी भी थानेदार को फोन लगाइए, फोन नहीं उठाएगा, वो आम आदमी से ठीक से बात नहीं करेगा। जिम्मेदार आप केवल एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों को मानते हैं, गवर्नमेंट को मानते हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो 100% जिम्मेवार है। गवर्नमेंट तो उनसे ये कर्म करवा रही है, आम आदमी नहीं समझ रही है। उनकी पोस्टिंग होती है करोड़ों रुपए लेके। अभी मान लीजिए हमारे सीओ आएंगे, थानेदार आएंगे, एसपी आएंगे, उनको पैसे के बल पर पोस्टिंग होती है उनकी, तो वो यहां वसूलते हैं। अगर 1 करोड़ लगाते हैं 5 करोड़ वसूलते हैं। तो अल्टीमेटली तो प्रॉब्लम वहां भी है। और आम आदमी जो ये समाज है, ये इतना आपस में टूटा हुआ है, ये इकट्ठा होकर अपनी बात उसके सामने नहीं रख पाता है। जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं वो दलाली कर रहे हैं उनका।